तो पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत रत्न से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें 3 और प्रमुख नामों को जोड़ा गया है वर्ष 2024 के लिए। तो कौन कौन से वो 3 प्रमुख नाम हैं? श्री चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक। तो दोस्तों, अब वर्तमान में इनकी घोषणा हो जाने के बाद भारत रत्न से सम्मानित कुल महानुभूतियों की संख्या 53 हो जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में 2 प्रमुख नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनमें से पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एवं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारत के उप प्रधानमंत्री। ये उप प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। जम्मू कश्मीर में किससे जुड़े 3 विधेयकों को राज्यसभा ने पारित कर दिया है? तो ये विधेयक ओबीसी SC/ST से संबंधित हैं। ये कौन सी कंपनी अपने छठे पशु विकास दिवस 15 राज्यों में आयोजन करेगा? तो SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयोजु 2.1 विवाहक रॉकेट प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया? रूस से संबंधित है। राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 7 फरवरी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा स्टील के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया? तेलंगाना राज्य सरकार ने। नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अल सल्वाडोर के। फारूक नाज़की का निधन हुआ, वे एक पत्रकार रहे। UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो श्री आनंद कुमार, ये बिहार से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ONGC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया? गोवा में। कहां दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? अगरतला में। दिव्य कला मेला अगरतला में। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? ईरान ने। टाटा डिजिटल ने किसे MD एवं CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहलियानी को। किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? दिल्ली राज्य सरकार ने। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा को। झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? चंपई सोरेन। किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा हैं ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारतीय बांस की बांसुरी। राज्यसभा में किससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया है? SC/ST बिल से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? गुजरात जायंट्स का। किस राज्य में वसंतोत्सव इस वर्ष 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया जाने वाला है? उत्तराखंड में। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहां शुरू हुआ? झारखंड में। किसने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा। किस मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया? श्री नीतीश कुमार जी, ये बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो फारूक नाज़की जी। ये किससे संबंधित हैं? ये पत्रकार हैं।
रेपो रेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है? तो फ्री मूवमेंट रेगिम। 2024 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? सैटेलाइट आधारित जीपीएस। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? बैंक खातों से सीधे कटौती होगी। गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? तो मार्क फिलिप्स। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का क्या नाम है? तो भारत राइस। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? तो 1643 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर का उद्देश्य क्या है? लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना। भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ाबंदी क्यों कर रही है? उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। और मित्रों, भारत और म्यांमार के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके माध्यम से जो उग्रवाद और तस्करी ये इनको बढ़ावा मिलता है उसको अंकुश लगाने के लिए बाड़बंदी किया जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण और अच्छा कदम है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की रैंकिंग किसने हासिल की है? तो जसप्रीत बुमराह ने। किसे कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ओल्जास वेक्टिनोव को। किसे साहित्य चूड़ामणि सम्मान से नवाजा गया? तो सिरोही महाराव पद्मश्री रघुवीर सिंह सिरोही जी को। किस कंपनी ने साइंस इन एक्शन अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है? तो डाबर कंपनी ने। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो श्री चक्रधारी शरण सिंह जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना का अनावरण किया? तो पृथ्वी विज्ञान ने योजना का। किस राज्य सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो गुजरात सरकार ने। लेह में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने का विधेयक पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 फरवरी को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी जी। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? हैदराबाद में। अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन के। किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को। एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? नोएडा में। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? तो सुनील कुमार ने। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है विजय बिश्नोई जी ने। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? मियो ओका। प्रधानमंत्री मोदी कहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं? दुबई में। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान
भरेगी उसका नाम व्योम मित्र है। किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? तो मिशेल ओ'नील को। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया है? बिहार में। इसके विषय में कुछ फैक्ट ये है कि राजधानी पटना के गर्दनी चाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल है। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको ने। कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए? तो कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री यू ललित जी। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहां शुरू हुआ? गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बी.आर. अंबेडकर जी के नाम पर। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरेटो स्थनीज का पता लगाया है? इजराइल में। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे अब उपेंद्र द्विवेदी जी। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? पीटी ऊषा जी को। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? लंदन। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? लखनऊ में। द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है? आरईसी लिमिटेड को। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना। किस शहर के मेटलाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला? तो नीमा सरीखानी जी को। टाटा ट्रस्ट किस शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? मुंबई में। विश्व चैंपियनशिप भाला फेंक एथलीट को स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? नीरज चोपड़ा। भारत ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती? बांग्लादेश को हराकर। भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो नरेंद्र कुमार यादव। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो निरंजन शाह स्टेडियम। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर है? 38वें। किस प्रतिष्ठित संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा जी को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत के किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला? इंद्रमणि पांडे जी ने। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? तो चौधरी चरण सिंह जी। किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? पीवी नरसिम्हा राव जी को। इन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। रूस में सैन्य उपग्रह ले जाने वाले किस रॉकेट को लॉन्च किया गया? तो सोयूज 2.1V को। विवो इग्नाइट अवार्ड्स में स्मार्ट स्ट्रीट परियोजना को कितने रुपए
कि प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 7 लाख। तेलंगाना राज्य में बजट सत्र के तीसरे दिन कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो 2.75 लाख करोड़ रुपए का। अंतर जिला सिविल खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किस शहर में किया गया? अजमेर में। राजस्थान में किस परियोजनाओं के लिए संभाग व जिलों के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? जल जीवन मिशन के लिए। किसने ब्लैक होल से पहली बार ध्रुवीकृत ऊर्जा एक्सरे का पता लगाया है? एस्ट्रोसैट ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च किया गया? संजीव जोशी द्वारा। देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। किसने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष का विमोचन किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? मुकेश अंबानी ने। भारत और किस देश ने परामर्श प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और रूस के मध्य यह प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुए हैं। बिहार की 6 राज्यसभा सीट के लिए मतदान कब से शुरू होने वाले हैं? 27 फरवरी से। 2024 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? भारत ने। किस शहर में महात्मा गांधी जी का बापू टावर निर्माण किया जा रहा है? पटना में। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव किस देश में 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन सोमवार से शुरू होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी लोकसभा चुनावों से पहले देश भर में लगभग कितने करोड़ मतदाता पंजीकृत हुए हैं? 97 करोड़ मतदाता। प्रधानमंत्री मोदी को कहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी, पापुआ न्यू गिनी। तो उपयुक्त दोनों, फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो एतिहाद एयरवेज के साथ। किसे डॉक्टर असगर अली इंजीनियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो डॉक्टर फ्लेविया एग्निस को। किस देश के राष्ट्रपति कैटोलिन नोवाक ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हंगरी के राष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का वार्षिक बजट सर्वसम्मत से पारित किया? तो ये बजट रहा 7,36,437 करोड़ 71 लाख का। किस शहर में अमोदिनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ किया गया? जयपुर में। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किए गए? तो बिहार में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायांग चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान ने। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई? फ्रांस के मध्य। नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? सऊदी अरब को। कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो नरेंद्र कुमार यादव जी। किस राज्य ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया? तमिलनाडु राज्य ने। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम बना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत की है? तो 8.25%। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा जी को। किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू होगा? अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PACE मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। किसे IIT द्वारा भारत का पहला 155 mm स्मार्ट बारूद निर्माण किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। सरकार ने किन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है? तो PV नरसिम्हा राव जी को और चौधरी चरण सिंह जी को। 2014 से 2023 के बीच अतिक्रमण के कारण किस राज्य ने लगभग 25,767 एकड़ वन भूमि
खो दी है कर्नाटक राज्य ने। 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहां शुरू हुआ? अयोध्या में। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां हुई? भोपाल में। एडिडास किस राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा? तमिलनाडु में। बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सुमित शर्मा के ऊपर। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? शाहरुख खान ने। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? ओडिशा में। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? सूर्य कुमार यादव जी ने। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? श्रीलंका में। आईआईटी मद्रास ने ए मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? अल्टेयर के साथ। आईएमएफ ने किस देश की $700 मिलियन की किस्त जारी की है? पाकिस्तान के लिए। किसने राजस्थान पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो उत्कल रंजन साहू। ये रहा दोस्तों हमारा करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।